हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग उस बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। उससे पहले हमने एक एग्जांपल लिया है तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में हमने एक क्लोज सरफेस लिया और क्लोज सरफेस के अंदर एक कैविटी है, जैसे किसी फ्रूट के अंदर हो सकती है, कोई पपाया फ्रूट या कोई इस तरह का फ्रूट जिसके अंदर क्या हो, कुछ कैविटी हो। क्लोज सरफेस को हमने काफ़ी डिटेल में पुराने वीडियोस में देखा था, तो अगर आपको क्लोज सरफेस समझना है तो आप पुराने लेक्चर्स को देखें जहां हमने क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस की बहुत डिटेल में बात की है। ठीक है, अब इस कैविटी के अंदर हमने एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा है और हम ये देखने वाले हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज क्यू से इस कंडक्टर पे, ये जो क्लोज सरफेस है कंडक्टर, इस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करते हैं और हम पता लगाना चाहते हैं कि इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली हमें पता चलता है कि इस गॉसियन सरफेस से कोई फ्लक्स क्रॉस नहीं हो रहा। नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस जीरो। ठीक है, तो थोड़ी हैरानी की बात है कि अंदर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू था, लेकिन इस गॉसियन सरफेस से जो नेट चार्ज नेट फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, हमारा ज़ीरो हो रहा है। तो देखो, इस कंडक्टर पे तो कोई चार्ज नहीं था ना, फिर भी क्या हो रहा है, इसके अंदर से नेट फ्लक्स जीरो है। इसका मतलब ये है कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस वो भी जीरो है, क्योंकि फ्लक्स का क्या फॉर्मूला था, गॉसेस लॉ से हम जानते हैं, फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर फ्लक्स जीरो है तो चार्ज भी जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो चार्ज दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज क्यू अंदर वाले सरफेस पे एक नेगेटिव चार्ज क्यू इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, तभी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज क्यू इसके ऊपर इंड्यूस कर रहा है, इसका मतलब टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या हो गया, ज़ीरो। क्यू माइनस क्यू, टोटल चार्ज क्या हो गया, ज़ीरो। ठीक है, तो इसका दूसरा मतलब क्या है, इसका दूसरा मतलब ये है कि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज क्यू है, इससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस गॉसियन सरफेस को क्रॉस नहीं करेगी, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। ठीक है, तो एक हैरानी की बात है कि अंदर चार्ज आपने रखा है लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जा रहा है। क्लियर है। अब स्टार्टिंग में जो हमने ये क्लोज सरफेस लिया था, तो क्या इसके ऊपर कोई चार्ज था, नहीं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, मतलब ये एक न्यूट्रल था। ठीक है, ये तो हमारा पूरा न्यूट्रल सरफेस था ना। तो न्यूट्रल सरफेस होने के लिए अगर इसके अंदर के सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो बाहर के सरफेस पे क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, जिससे ये प्लस क्यू माइनस क्यू क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा न्यूट्रल हो गया, तो प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया। ठीक है, तो गौर करने की बात है कि हमने प्लस क्यू चार्ज इसके सेंटर पे रखा था, इस कैविटी में रखा था, लेकिन यही चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ तो ये पूरे सरफेस पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं, इस तरह से सरफेस से बाहर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई देगी। लेकिन क्या इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इम्पैक्ट इसके अंदर भी है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसके अंदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। तो बेशक हमने चार्ज प्लस क्यू को अंदर रखा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको ड्रॉ कर लें। अब फर्दर एक दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अभी फिर से ऐसा ही कोई क्लोज सरफेस है, कंडक्टर है और कैविटी है, अभी इसमें चार्ज नहीं रखा, हमने इस क्लोज सरफेस को एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड ई है, उसमें हमने इस क्लोज सरफेस को रख दिया। तो आपको पता है ना कि फ्लक्स जो एंटर होगा और जो फ्लक्स बाहर होगा, एंटर वाले को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव, और बाहर वाले को क्या कहते हैं, पॉजिटिव। तो जितनी लाइंस एंटर हो रही है उतनी लाइंस क्या हो रही है, बाहर जा रही है। तो जितना नेगेटिव फ्लक्स होगा उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव फ्लक्स होगा। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, बताइए, ज़ीरो। क्लियर है, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि लाइन एंटर हो रही है, लाइन बाहर जा रही है, लेकिन अंदर कोई फ्लक्स नहीं है। तो अंदर कोई फ्लक्स नहीं हो तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इसका मतलब इस कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो इन दो कंडीशन में आपने देखा कि अगर हम चार्ज रख भी दें कंडक्टर के ऊपर, ठीक है, इस पहली कंडीशन में हमने देखा कि अगर हम कंडक्टर के ऊपर चार्ज रख भी दें, फिर भी वो चार्ज उस कंडक्टर पे के सेंटर पे रखा था हमने, तो कंडक्टर पे वो नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, उसके सरफेस पे दिख रहा है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, या फिर हम किसी कैविटी वाले कंडक्टर को, किसी क्लोज सरफेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है।
तो अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसके अंदर अगर सपोज हमें कोई डिवाइस रखनी है, ठीक है, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग को रखना है, तो इसके अंदर बिल्कुल सेफ रहेगा। अगर इस कैविटी के अंदर किसी ह्यूमन बीइंग को या किसी डिवाइस को रख दिया जाए तो वो बिल्कुल सेफ रहेगा, क्योंकि अगर आप चार्ज डालोगे भी तो वो सारा का सारा चार्ज क्या होगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा। तो ये बहुत हैरानी की बात है। क्लियर है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होगा, यहाँ पे देखिए मैंने डिफाइन किया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? अ फेनोमेना वेयर in any cavity in a conductor remains shielded from external electric influences। ठीक है, कोई भी कैविटी अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंसेज से शील्ड है, मतलब उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक जनरल एग्जांपल, कि अगर थंडर स्टॉर्म की कंडीशन है, सपोज आप बाहर घूम रहे हो, अपनी कार में घूम रहे हो और थंडर स्टॉर्म की कंडीशन है, और आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया और उससे पूछा कि मैं क्या करूं, और आपका फ्रेंड कहता है कि कार के अंदर बैठो, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। हो सकता है कि वो फिजिक्स का स्टूडेंट ना हो, उसे पता ना हो कि कार के अंदर बैठने से क्या होगा, वो कुछ डिफरेंट टाइप के अजीब से लॉजिक लगा सकता है। वो सोच सकता है कि कार के टायर शायद रबर के हैं, या फिर कोई भी ABCD किसी भी तरह के लॉजिक लगा सकता है जिससे कि आप कार के अंदर सेफ हो। लेकिन अब देखिए कि इस कॉन्सेप्ट से आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि बेशक वो कार कंडक्टर है और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया है, बहुत सारा चार्ज उसके ऊपर आ रहा है, लेकिन कार के अंदर जो आप बैठे हो, आपके ऊपर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इम्पैक्ट नहीं है। जो भी चार्ज उस कार के ऊपर आने वाला है वो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाला है। ठीक है, तो यही तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो फर्दर मैंने डिफाइन किया, इट मीन्स वेदर एक्स्ट्रा चार्ज वी पुट ऑन दैट कंडक्टर और वेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज जीरो। बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन है या फिर कोई एक्स्ट्रा चार्ज आप डालें, आप जितना भी चार्ज डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितना भी चार्ज इसके ऊपर डालें वो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, अंदर वाली चीज़ बिल्कुल सेफ रहेगी। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के एप्लीकेशन देखना चाहते हैं तो देखिए, हम इसे कुछ डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स जिसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से सेव करना होता है, तो उसको हम इसके इनसाइड रख सकते हैं। ठीक है, जो जल्दी डैमेज हो सकते हैं अगर हम उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। तो इसमें आपको फिर से मैं एक बार थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन और कर दूं। देखिए हमने क्या क्या किया है स्टार्टिंग से। एक पॉजिटिव चार्ज Q को एक कैविटी के अंदर रखा। इस पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से यहाँ पे एक इंड्यूस हुआ -Q चार्ज। ये क्यों इंड्यूस हुआ? क्योंकि अगर हम बाहर एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो हमें नेट फ्लक्स जीरो मिलता है। वो नेट फ्लक्स पहले जीरो मिलता है, इसीलिए हम इंड्यूस कर रहे हैं, पहले अपने मन से इंड्यूस नहीं कर रहे कुछ भी। ठीक है, क्योंकि हमें नेट फ्लक्स जीरो मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे कुछ इंड्यूस हुआ होगा। तो ये +Q है तो यहाँ पे क्या इंड्यूस हो गया, -Q, क्योंकि नेट फ्लक्स जीरो है तो नेट चार्ज भी क्या होगा, इनक्लोज जीरो। क्लियर है। और ये कंडक्टर हमारा न्यूट्रल था, इसीलिए ये -Q चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, तो इसके सरफेस पे क्या होगा, +Q चार्ज इंड्यूस होगा। तो इस +Q चार्ज की वजह से इस सरफेस पे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देंगी। या फिर अगर सपोज ये +Q की जगह -Q होता तब क्या होता? अगर सपोज मैंने नेगेटिव चार्ज डाल दिया होता तो इस -Q की वजह से यहाँ +Q इंड्यूस होता, क्योंकि उस केस में भी इस गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स जीरो होता। अब यहाँ -Q तो यहाँ +Q, यहाँ +Q तो फिर यहाँ -Q, क्योंकि इस कंडक्टर को न्यूट्रल भी रखना है। इनिशियली न्यूट्रल ही था ना। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो आउटवर्ड डायरेक्शन है वो आउटवर्ड नहीं रहेगा, वो कैसा हो जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये तो हो गई इंटरनल, आपने कोई चार्ज रखा। अगर इसी को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल फील्ड में जितनी फील्ड लाइंस एंटर हो रही है उतनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। नेट फ्लक्स जीरो होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई चार्ज का इम्पैक्ट नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें एक्सटर्नल चार्ज से या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाएगा। अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट को, जो काफ़ी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, विच आर प्रोन टू डैमेज, तो उसको हम इसके अंदर रख दें तो बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक आ जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, वो इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा, हमारा बिल्कुल सेफ रहेगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।